गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें यूपीएसआई मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप सबके लिए बहुत यूजफुल है। यूजफुल मतलब ये है कि आप ये देख पाओगे कि मैथ का लेवल कैसा रहता है, तो उस चीज़ का आप आंकलन कर पाओगे ताकि आप उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। मैथ लगभग 25 से 26-27 क्वेश्चन रहते हैं हर एक सेट में। किसी में 24 भी रहेंगे, किसी में 25 भी रहेंगे। अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इस वजह से आप इस चीज़ का आकलन करना जरूरी है कि मैथ किस लेवल का रहता है। इस वजह से हम आपका अभी मैथ का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। अभी कुछ टाइम के बाद में एक जनरल मैथ बताएंगे जिसमें यूपीएसआई, कांस्टेबल और जिस भी एग्जाम में मैथ आती है सारी चीज़ों के लिए वो अप्लीकेबल होगी। अभी आप यूपीएसआई के लिए ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसी का पेपर है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। कल जो टेस्ट सेट किया था उसी का आगे वाला है। जिन्होंने कल वाला नहीं देखा है वो जाके देखिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी जब वीडियो आए आप उसका तुरंत फायदा उठा पाओ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन क्या रहता है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब जब इस तरीके का आरेख आपको दे देगा, इस तरीके से आरेख दे देगा, बहुत सारी जानकारियां रहेंगी उसमें, वो सारी अप्लाई करके आपको आंसर निकालने रहेंगे। लिखा है विभागवार छात्रों का प्रतिशत ये दिया गया है। सिविल दिया गया है, ट्रिपल ई दिया गया है, E&I दिया गया है, CSE दिया गया है, IT सेक्शन दिया गया है और मैकेनिकल का दिया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन बने भी हैं। मैंने टेस्ट देखा है इसका, बने भी हैं इसमें। तो देखो इसमें छात्रों की कुल संख्या जो दी है ना, छात्रों की कुल संख्या वो इतनी दी है 12,200। जब ऐसा कोई डायग्राम दिया गया होगा तो ये पूरा 100 के बराबर होगा, 100% के बराबर। अब कभी जोड़ लेना नहीं, अगर सर्कल है ये 100% के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा या फिर 360 डिग्री के बराबर होगा। 360 डिग्री के बराबर होगा। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये प्रतिशत की जगह ना दिया होगा तो ये 60 डिग्री इधर दिया होता, 340 डिग्री इधर, तो फिर वो डिग्री के हिसाब से निकल कर आता। बट अगर ये है तो 100% के बराबर दिया गया होगा। आप कभी कभी ऐसा होता है 100% के बराबर नहीं देते, लेकिन वो अगर सर्कल है तो 100% के बराबर ही देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना ट्रिपल ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ट्रिपल ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ट्रिपल ई कहाँ पे है? ट्रिपल ई ये कितना प्रतिशत है? 16% बच्चे हैं। 16% बच्चों की हमको संख्या निकालनी है। देखो 100% बच्चों की संख्या कितनी है? 100% बच्चों की संख्या है 12,200। 12,200। तो 1% बच्चे की संख्या कितनी होगी? 12,200 बटे 100। निकालनी कितनी है हमको? 16% बच्चों की संख्या निकालनी है। 16%। अब देखो 0 से 0 कट गए तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 3 बचे और 16 कम 16 3 19। 1952 स्टूडेंट हैं जो ट्रिपल ई में हैं। 1952 स्टूडेंट है जो ट्रिपल ई में है। ठीक है, 1952 स्टूडेंट। तो ऑप्शन कौन सा आपका होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, सी। ये 1952। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 405 से विभाजित करने पर 30 शेष बचता है। 30 शेष बचता है। 30 शेष बचता है। इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जो शेषफल बचता है उसी को हम उठा लेते हैं शेषफल बचाने के लिए। शेषफल इसमें कितना बच रहा था? 30 बच रहा था। अब हम 27 को डिवाइड कर देंगे, 30 को कर देंगे, 30 को 27 से कर देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। कितना आंसर हो जाएगा? 3 आंसर बी करेक्ट हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखो तो जितना शेषफल बच रहा है उसके बाद जिससे वो डिवाइड कर रहा है आप डिवाइड कर दो उसको, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेखन में 5 अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया जाता है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, अब ये है बॉयज, ये जो है बॉयज है, ये है गर्ल्स। इसमें ए सेक्शन है, बी है, सी है, डी एंड ई कॉलेज है, कॉलेज के नाम है। ठीक है, आपको करना क्या है, लिखा है कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, कॉलेज बी में पढ़ने वाली गर्ल्स लड़कियों की संख्या और सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है। सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, क्या निकालना है, सभी ये बी में पढ़ने वाली गर्ल्स हैं और टोटल गर्ल्स हैं, ये टोटल गर्ल्स। अब देखो बी में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, बी में पढ़ने वाली लड़कियां हैं 170, 170 है। बट टोटल कॉलेजों में देखो क्या क्या कह रहा है, सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। सभी कॉलेज में पढ़ने वाली, सभी मतलब 120 भी होगा, 170 भी होगा, 165 भी होगा, 105 भी और 120 भी होगा। देखो जोड़ दो सबको, 5 और 5 10, 10 का 0, 1 बच गया, 2 7 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18, 1 बच गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, 680 टोटल लड़कियां हैं, सारे कॉलेजों में पढ़ रही। बट हमको बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, हमको बी में निकालना है तो हर 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए, 0 से 0, 17 1 कम 17, 17 चक्कू 68, 4 को करेंगे तो 25%। मतलब बी में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, बी में जो लड़कियां पढ़ रही हैं टोटल का 25% है, टोटल का 25% लड़कियां बी में पढ़ रही हैं, टोटल का 25% लड़कियां बी में पढ़ रही हैं, इसका ये मतलब है। तो आंसर कौन सा मारोगे, आंसर मारोगे 25%। कहाँ 25%, 25% ऑप्शन बी में है, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अच्छा, इसी से क्वेश्चन है, 12 डायग्राम से क्वेश्चन है। 12 डायग्राम आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, उससे 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। लिखा है कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियां, कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियां कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से, कॉलेज ई में पढ़ने वाले बॉयज लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक पूछा है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो कॉलेज ए में लड़कियां कितनी हैं, कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या है 120 और कॉलेज ई में बॉयज की संख्या कितनी है, कॉलेज ई में बॉयज की संख्या कितनी है 90। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से 90 से कितना अधिक है, 30 अधिक है, इंटू 100। ये देखो 120 है तो कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंस 30। और जिससे बोल देना, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे रखते। लिखा है कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या से कंपेयर करना है। तो लड़कों की संख्या नीचे रखेंगे और टोटल कितनी है लड़कियां 120 है, तो कितना डिफरेंस देखो, लिखा है कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक और कम पूछे, अधिक और कम कहेगा तो डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितने है, 30 का है। अब कट कर लो, 30 3 है 90, ये 3 से कट करोगे कितना आएगा 33.33%, 33.33%। देखिए किसमें आंसर है ये,
आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मित्र एबीसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा रिपीट होता है और अदर एग्जामों में भी रिपीट होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है ये। देखिएगा, तीन मित्र एबीसी हैं, एक व्यापार में 2, 3 और 4 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि 1 वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ 11,000 रुपए है, तो सी द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है, सारी चीजें लपेट ली अब इसमें, सारी चीजें उसने कह दी। देखो, अब ए और बी और सी एक निवेश करते हैं किस अनुपात में? 2, 3 और 4 के अनुपात में। ये आपका निवेश है, निवेश। ये क्या है? निवेश है। अब देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है? साल के अंत में, साल में 12 महीने होते हैं। अब इसका एक चीज याद रखिएगा, लाभ होता क्या है? लाभ होता है पूंजी इंटू समय। ये आप माइंड में रखिएगा, ये आप माइंड में रखिएगा। लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। देखो, पूंजी हमको दे दी गई, समय पता नहीं, समय कह दिया है साल में, साल के अंत में। तो साल के अंत में 12 महीने इसमें होंगे, 12 इसमें होंगे और 12 इसमें होंगे, 12 इसमें होंगे। बट सी ने क्या किया है? सी ने बीच में खेल किया है। सी ने किया है खेल। सी ने किया खेल, क्या है किया है? 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। सी ने आधी पूंजी 6 महीने निकाल ली, 6 महीने में निकाल ली, और आधी पूंजी 6 महीने के बाद भी लगी रही। देखो, उसकी रेशियो 4 था, 4 के रेशियो में लगाया था सी ने। तो देखो, अब 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 तिया 36, ठीक है। देखो, लाभ निकालना है तो पूंजी इंटू समय कर दिया। ये देखो टाइम है, ये टाइम है, ये पूंजी है, ये पूंजी है। तो हमको लाभ निकालना है क्योंकि टोटल कुल लाभ दिया गया है 11,000 रुपया। तो कुल लाभ का रेशियो हम निकाल लेंगे, उसके बराबर कर देंगे, बन जाएगी बात, बन जाएगी। अब देखो, पहले अब सी का देखो, सी ने क्या किया? 12 महीने 4 के अनुपात में तो लगाया नहीं है। क्या किया उसने? बीच में खेल किया है। 6 महीने उसने 4 के अनुपात में लगाया। देखो कैसे, उसने 6 महीने के लिए 4 के अनुपात में पूरा लगाया, बट 6 महीने बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली थी। तो आधी पूंजी निकाल ली तो बचेगी कितनी? 2 अनुपात में बचेगी। 4 थी, 4 6 महीने के लिए लगी रही, आधी निकाल ली, 2 पूंजी 2 बचेगी, और ये 6 महीने लगा रहा, 6 महीने लगा रहा। ठीक है, देखो इसका भी साल आ गया और इसके साल तो मल्टीप्लाई ही कर दिए। तो ये कितना जाएगा? 6 चौक 24 प्लस 2 छंग 12, ये भी कितना प्रतिशत में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 36%। तो सबका कितना आ जाएगा? 24। ये आया है 24%, 36 और 36। इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लोगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। छोटा करोगे कितना? 4 से करोगे, 4 से करोगे कितना आएगा? 4 छंग 24, नहीं 6 से करो, 6 से करो, 6 चौक 24, 6 छरंग 36 और 6 छरंग 36। फिर 2 से कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। ये आपका क्या आया है? ये आया है लाभ का रेशियो। ये आया है लाभ का रेशियो। 2, 3, 3 का अनुपात आया, लाभ का रेशियो आया है। तो 3, 3, 6, 2, 8 के बराबर आता है। 8 के बराबर कितना आया? 8 के बराबर है टोटल आपका लाभ कितना है? 11,000। 11,000 है। पूछा उसने किसका है? सी का लाभ पूछा है। देखो, सी द्वारा प्राप्त लाभ, सी का लाभ है कितना? 3% के बराबर है। 3 के बराबर, 3 यूनिट के बराबर है। अब देखो, 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा? 11,000 बटे 8 इंटू 3 कर लो। 11 तिया 33,000 बटे 8, 8 चक्कू 32, 1 बचेगा, यहां 10 हो जाएगा, 8 1 कम 8,
41 से कोई रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल, आपका आंसर होगा बी। पूरा करने की जरूरत है नहीं, आप एक बार कर भी लो। 2 बचेंगे, 2 हुआ, और 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंच 40, 41 25 0, 41 25 0, हाँ बिल्कुल सही। आंसर आएगा आपका 41 25 0। आंसर बी आपका आएगा, बी आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? करना आपको ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या मतलब एक्स वाई है, ये संख्या मान लो एक्स वाई वाली संख्या है। जैसे मान लो 12 है, 35 मान लो 35 है, तो इसका रेशियो कितना दिया गया है? का अनुपात 3 और ये 4 के अनुपात में है। ऐसे मान लो ये संख्या सब एक ही है। 2 अंकों वाली जो संख्या है, संख्या तो एक ही में, इकाई दहाई में है, बट उनका जो इंडिविजुअली अनुपात है 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, कितने हैं? 3:4 के अनुपात में है। और अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो परस्पर इनको बदल दो, तो 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बदलने पर मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या से 18 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या से 18 कम है। देखो 18 कम कैसे होगी? देखो ये कितना है, इसमें कितना डिफरेंस है? 1 का, इसमें भी 1 का है। अब ये 34 है और ये 43 है, ऐसे कितना इसमें डिफरेंस है 34 43 में? 6 3 9 का। हमको 18 का चाहिए डिफरेंस, 18 का, तो कह रहे हम इसको 2 से गुणा कर दें, पूरे 2 से कर दें, तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 चक्कू 8, और 2 चक्कू 8, 2 3 6, तो ये देखो 68 हो गया, ये 68 हो गया, और ये 86 हो गया। इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा देख लीजिए, 86 68, 16 में 8 गए 8, 7 में 6 का 1, 18, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या वो कितनी होगी? संख्या वो 68 है, संख्या वो 68 है। कौन सी संख्या है? संख्या कौन सी है? संख्या वो 68, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संख्या वो 68 है जिसके इकाई और दहाई के अंक का अनुपात 3:4 में है। ऐसे निकाल भी सकते हो 3:4, देखो 3 और ये 4, 68। ऐसे ना समझ में आया तो ऑप्शन उठा लिया करो ना। देखो ऑप्शन उठाओ, 70 उठाओगे, 70 उठाओ, तो ये देखो 3 4 के अनुपात में है ही नहीं, हटा दो। 6 8 उठाओगे तो देखो ये कितने अनुपात में है? 2 3 6, 2 चक्कू 8, देखो हो जा रहा है। 71 भी नहीं आएगा, 6 9 आएगा, 6 9 देखो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2 3 के अनुपात में आ जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आप एक लाइन, जिसको करना रहेगा, जिसको आता रहेगा तो वैसे ही करेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऑप्शन उठाएगा, देखेगा कौन सा उस अनुपात में मिल रहा है। तो कौन सा मिल रहा है? आपका 68 मिल रहा है उस अनुपात में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3400 का 75% करना पड़ेगा बढ़िया से। 3400 का 75% का 30% का 40% का 20% का मान क्या होगा? मान निकालना है, आसान क्वेश्चन है। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अभी देखो ये 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो नीचे कितना 5 बचा, ऊपर कितना बचेगा? 3 3 9, 34 गुणे 9, 3 3 9, बस यही बचेगा। नीचे कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 9 चक्कू 36, देखो 9 और चक्कू 36, 3 बचेंगे। 9 3 27 और 27 3 30 बटे 5, तो 5 छक्का 30,
5 छक्का 30 और 0, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 60। कैलकुलेशन कर लो सही से। 5 छक्का 30 नहीं, 5 छक्का 30, 5 एक कम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 61.2। 61.2 आपका ऑप्शन बी में है। 61.2 आपका ऑप्शन बी में है। 61.2 इसको डिवाइड करना था, आसान सा, आप कर ले सकते थे। खाली कैलकुलेशन है, खाली टाइम इसमें लगाना, बाकी जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है अपना पी क्यू और आर का औसत भार। ओ बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन अच्छा, एवरेज के सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। पी क्यू और आर का औसत भार कितना है 51 है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 बचे 15, 153। यदि पी तथा क्यू का औसत भार, पी तथा क्यू का औसत भार कितना है 45 केजी है, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 90। क्यू तथा आर का औसत भार, क्यू तथा आर का औसत भार कितना है 46 केजी है, ये भी 2 है, तो 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8 एक 9। तो क्यू का औसत भार पूछा है, क्यू का औसत भार कितना होगा, तो देखो एक काम कर सकते हो, ये पी क्यू आर दिया गया है, ये देखो पी क्यू दिया है, ये क्यू आर दिया गया है, इसको जोड़ लोगे, जब इसको जोड़ोगे तो पी प्लस 2Q प्लस आर आएगा, ये आएगा। अगर इसको जोड़ लोगे, ये मान लो ये दूसरी क्वेश्चन और तीसरी को हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा P प्लस 2Q प्लस आर आएगा। अगर हम इसको इससे घटा देंगे, देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, एक Q बचेगा, तो वही पूछ रहा है Q का भार। तो आप करना क्या है, इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 2 18, ये आया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली क्वेश्चन को पहली को इससे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये 2Q है ना, खाली Q की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब कट जाएंगे। ये कितना था 153, 153, तो 12 से 3 जाएगा 9, 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए करके, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 7 से 5 जाएंगे 2, 29 बचेगा। ठीक है, आप इतना टाइम लगाने नहीं, यूनिट डिजिट से खेलना, जल्दी 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 जल्दी, आंसर आपका प्रोसीजर सही रहेगा तो आंसर उतना आएगा ही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो किया हुआ लग रहा है, अच्छा हाँ किया है, बट किया तो है बट क्वेश्चन दूसरा पूछा है, क्वेश्चन पूछा कुछ दूसरा है, क्वेश्चन पूछा है मैकेनिकल एवं सिविल विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैकेनिकल एवं सिविल विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है, देखो कितनी टोटल कितनी है 100% की संख्या। देखो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे बने हैं, 3 बने हैं, कल एक किया था, एक अभी इसके पहले किया, एक ये किया है। बार डायग्राम और इसका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, करने रहेंगे आपको। 100% की वैल्यू 12,200 दी गई है, तो 1% की वैल्यू 12,200 बटे 100। सिविल एवं मैकेनिकल विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। सिविल ये रहा, मैकेनिकल ये रहा, सिविल और मैकेनिकल में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो सिविल में कितने 20% हैं, मैकेनिकल में 19% हैं, तो सिविल मैकेनिकल के टोटल कितना हुआ 9 और 3 49% हुआ। 49 कितना 49% हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 आंसर आएगा, 8 वाला ऑप्शन होगा, आंसर आपका 8 वाला होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 4758। आप देख लीजिए, इसको करके भी देख लो, नहीं तो कितना आएगा 39 को अगर 122 को हम 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 9 एक कम 9 एक 10,
3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8, 9 6 15, 6 1 7, 3 1 4, 4758 आ गया। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप यूनिट डिजिट से करो, बस एक लाइन में आंसर निकालो। यूनिट डिजिट करोगे, अगर सोल्यूशन आपका सही रहेगा तो आंसर कोई काट नहीं पाएगा, आंसर आपका वही आएगा। बट हाँ, ध्यान रहे कि उसमें कभी कभी रहता है यूनिट डिजिट में ये रहता है 2 ऑप्शन देने लगते हैं, तो आपको फिर करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर निवेश धन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर निवेश धन की एक राशि 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। मतलब 15 ईयर में क्या हो जाता है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए समान दर पर, दर समान है, समान दर पर यह राशि अपने आप का 13 गुना कितने वर्षों में होगा। कितने वर्षों में 13 गुना होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में भी आया था। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता रहेगा आपका, आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए। मैंने फार्मूला इसका एक बताया भी है, T1 साधारण ब्याज के लिए, बट T1 अपान T2 n-1 n2-1। ये क्या है, गुना की जब बात करें, ये कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना घट रहा है, कितना गुना हो रही है मूल राशि का, तो करना है। देखो इसी पर रख दो, तो 15 वर्ष है, T2 निकालना है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, फिर कितना गुना हो रहा है, 13 गुना हो रहा है, 2/12 है, 1/6 है, 1/6 है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 T2 1/6, तो 15 छक्का 90, T2 कितना आएगा 90 ईयर में कितना हो जाएगा, 90 ईयर में 13 गुना हो जाएगा, 90 साल में वो राशि 13 गुना हो जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका सी करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट देखते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। एक डिब्बे में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के ये सिक्कों का मूल्य 1560 रुपया है। सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है। डिब्बों में सिक्कों का कुल कितनी संख्या है। डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या बतानी है। अब एक चीज इसने एक लाइन लिख दी, सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है, सिक्कों की संख्या समान है, सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है। संख्या समान मतलब ये कि ये 1:1:1 के अनुपात में है। ठीक है, 1:1 के अनुपात में है। अब देखो 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का हुआ, 2 रुपए का सिक्का हुआ, फिर 10 रुपए हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 1:, इसको अगर इससे गुणा कर देंगे और टोटल जोड़ लेंगे तो 1560 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको 1 × x × 1x × 2, 1x × 10, ये कुल हमारा मूल्य के बराबर, टोटल मूल्य के बराबर आ जाएगा। तो कितना है 1560 है। अगर करोगे तो ये x आएगा, ये 2x आएगा, ये कितना आएगा 10x आएगा। तो ये कितना 1560, ये कितना आया, ये आया 13x 1560। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1560/13। काटो को, 13 एकम 13, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आएगी, x की वैल्यू 120 आएगी। x की वैल्यू अगर 120 है तो क्या कह रहा है, डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या डिब्बों में कितनी होगी 1, 2 और 3x, यही तो होगी 3x होगी कुल संख्या। तो डिब्बे में जब सिक्कों की संख्या समान है तो
3x होगी। देखो 3 डब्बे कितने कितने के हैं, 1 रुपए का डिब्बा है, 2 रुपए का, 10 रुपए का है ना, तो 3x होगा। तो देखो x की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 12 120, 12 3 36, 36 सिक्के 360 सिक्के आपके उसमें होंगे। 360 आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है ए, 360 आपका आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आता है, आसान रहता है, बट ये है करना आपको पैसेंस से पड़ेगा। कुछ इसमें नया भी कुछ कुछ पूछ लेता है, बट हाँ ये क्वेश्चन आपका ठीक है, अच्छा है, आप कर ले जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका सेशन आज का कंप्लीट हुआ। आप अब नेक्स्ट सेशन कल होगा, जो नेक्स्ट पेपर उसमें दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। पेपर आप देख ही रहे होंगे कैसा, कुछ ज्यादा खास नहीं रह रहा कि बहुत टफ आ रहा है, बट हाँ स्टिल अच्छा रह रहा है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका मार्च में है, तो अच्छे से पढ़ते हुए रहिएगा। थैंक यू।